हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस थ्योरी वीडियो नंबर 16 फंडामेंटल फॉर्म है। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का ये 5वां वीडियो है। सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑन राइट हेलिकॉइड आइए हम कैलकुलेट करें। वेक्टर इक्वेशन ऑफ राइट हेलिकॉइड इज, देखो शुरू के वीडियोस में हम सरफेसेस के बारे में काफ़ी कुछ बताए हुए हैं, एकदम स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। वेक्टर आर इक्वल टू राइट हेलिकॉइड यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा और ए थीटा, यू एंड थीटा बीइंग पैरामीटर्स। स्मॉल r1 वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर r अपॉन डेल u इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा 0। E इक्वल्स टू r1 डॉट r2, r1 डॉट r1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 इज इक्वल टू 1। वेक्टर r2 इक्वल टू डेल वेक्टर r अपॉन डेल v इज इक्वल टू थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, v नहीं थीटा, माइनस u साइन थीटा, u कॉस थीटा, a। f इक्वल टू r1 डॉट r2 इक्वल्स टू r1 डॉट r2 माइनस u साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 0 इक्वल्स टू 0। जी इक्वल्स टू ई एफ जी, r2 डॉट r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यू स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। h इक्वल टू अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर, चूँकि एफ 0 है इसलिए बराबर हो गया अंडर रूट ई जी, अंडर रूट ई इंटू जी 1 इंटू दिस यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रहा। वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर r2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। r1 के कंपोनेंट्स cos थीटा साइन थीटा 0, cos थीटा साइन थीटा 0। r2 के कंपोनेंट्स माइनस u साइन थीटा, u cos थीटा, a इक्वल्स टू a साइन थीटा कामा माइनस a cos थीटा कामा u cos स्क्वायर थीटा प्लस u साइन स्क्वायर थीटा u। ये रहा। r11 पहले n निकालेंगे ना, कैपिटल N एरो इज इक्वल टू r1 क्रॉस r2 अपॉन h इक्वल्स टू यही है a साइन थीटा अपॉन h कामा माइनस a कॉस थीटा अपॉन h कामा u अपॉन h, ऐसे लिख दिया हमने n को। अब निकाल लिया जाए r11 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर r1 अपॉन डेल u इज इक्वल टू r1 का u के रिस्पेक्ट में 0 इक्वल्स टू वेक्टर 0। r12 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर r2 अपॉन डेल u, r2 का u के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा
और 0। R22 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर R2 अपॉन डेल थीटा। ओके, R2 का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस यू कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा माइनस यू साइन थीटा, है ना, और 0। अब L इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R11 वेक्टर इज इक्वल टू, चूंकि R11 वेक्टर 0 वेक्टर है इसलिए स्केलर 0 आएगा। कैपिटल M इज इक्वल टू N एरो डॉट R12 वेक्टर। ये ध्यान रखना, इसी का R12 के साथ डॉट करना है। चलो करें। माइनस A साइन स्क्वायर थीटा अपॉन H माइनस A साइन स्क्वायर थीटा अपॉन H माइनस A कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन H माइनस A कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन H और प्लस 0। ये बराबर आ गया माइनस A अपॉन H, यानी कि माइनस A अपॉन अंडर रूट H की तरह निकला था, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया m की वैल्यू। एक और करना है ना, इसी में कहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R22 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए यू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए यू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन H, फिर R22 देखिएगा प्लस ए यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए यू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन H और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। निकल गया, L M N निकल गया, E F G निकल गया। तो हम हेडिंग डालना सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, वही निकालना था, लेकिन ये निकलेगा तभी जब आप E F G निकालोगे, यानी फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड भी निकालोगे। तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है वो ऐसे ही रहता है, कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स या फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट्स ऑन द फलाने सरफेस, ऑन द गिवन सरफेस, जो भी गिवन सरफेस होगा। नेक्स्ट, second fundamental magnitudes on anchor ring। second fundamental magnitudes on anchor ring। anchor ring भी एक सरफेस है, इसका वेक्टर इक्वेशन स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस a कॉस u मल्टीप्लाइड बाई कॉस v कामा b प्लस a कॉस u मल्टीप्लाइड बाई साइन v कामा a साइन u। ये रहा R1 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर R अपॉन डेल U इज इक्वल टू माइनस A साइन U कॉस V कामा माइनस A साइन U साइन V कामा A कॉस U। R2 वेक्टर डेल वेक्टर R अपॉन डेल V इक्वल टू माइनस ब्रैकेट B प्लस A कॉस U मल्टीप्लाइड बाई साइन V कामा ब्रैकेट B प्लस A कॉस U मल्टीप्लाइड बाई कॉस V कामा 0। E इक्वल्स टू R1 डॉट R1
इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू। समझ रहे हो ना, किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट क्या आता है, उसके कंपोनेंट्स के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट्स। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ये बचेगा, यानी क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू आएगा, ठीक है भाई, और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू दैट विल बी ए स्क्वायर। ई आ गया। एफ R1 डॉट R2 इज इक्वल टू, ये लिखा है R1 डॉट R2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ए हो गया ब्रैकेट में b प्लस ए कॉस यू, और फिर साइन यू साइन वी और कॉस वी, फिर दिस इंटू दिस निगेटिव होगा, ए वाला ए और फिर ये ब्रैकेट वाला मटेरियल p प्लस ए कॉस यू, इसके बाद साइन यू साइन वी कॉस वी, साइन यू साइन वी कॉस वी और प्लस 0। जरा देखो ये और ये एक ही है ना, कट जाएगा, यस इक्वल्स टू 0। G इक्वल टू R2 डॉट R2, R2 के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, b प्लस ए कॉस यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर v प्लस b प्लस ए कॉस यू होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर v प्लस 0। ये ब्रैकेट वाला मटेरियल बस यही बचेगा, यानी कि b प्लस ए कॉस यू होल स्क्वायर, ये G आ गया। H निकाल लें, अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर, चूँकि f 0 है इसलिए अंडर रूट ई जी हुआ इक्वल्स टू, ई कहाँ है भाई, ये इसका गुणा करिए फिर उसका स्क्वायर रूट लीजिए तो हो जाएगा a ब्रैकेट में b प्लस ए कॉस यू, ये h आ गया। जिस सरफेस पर f 0 आता है उस सरफेस पर पैरामेट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल होती हैं। वी नोटिस दैट f equal to 0 and so parametric curves are orthogonal on anchor ring। ऐसा, अब इसके बाद मिटाना भी है और हमें ज़रूरत भी है तो ऐसा करते हैं आधा आधा मिटा लेते हैं। ये मिट जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ई एफ जी हम लिख ले रहे हैं, ई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एफ इक्वल टू 0, जी इक्वल टू बी प्लस ए कॉस यू होल स्क्वायर और एच इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए कॉस यू। बस अब हमें ज़रूरत सिर्फ है R1 और R2 की, उसको छोड़ के बाकी हम मिटा दे रहे हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2, ये हैवी पड़ेगा कैलकुलेशन, इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप माइनस ए साइन यू कॉस वी
माइनस ए साइन यू साइन वी ए कॉस यू माइनस ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू मल्टीप्लाइड बाई साइन वी ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस वी और 0। ठीक है ना। अब इसे एक्सपेंड किया जाए, इक्वल्स टू ये छोटा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस यू आई कैप दिस इंटू दिस माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू हाँ देखो ये गड़बड़ हुआ ना, तभी तो कुछ गड़बड़ी हो गई। आई वाला फिर से देखो, ये छोटा माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू, फिर कॉस यू कॉस बी दो बचेंगे ना, कॉस यू कॉस बी माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू साइन वी कॉस यू साइन वी ये बचा। ये आई कैप था ना और ये जे कैप, फिर ये छोटा दादा रे प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाइए माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू ब्रैकेट बंद इंटू साइन यू कॉस स्क्वायर वी साइन यू कॉस स्क्वायर वी प्लस दिस इंटू दिस हो गया माइनस के साथ, और फिर इसमें तो प्लस हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा तो माइनस कर देना, माइनस बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस पॉजिटिव हो जाएगा। ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस ए कॉस यू, ध्यान से ए ब्रैकेट हो गया, फिर साइन यू साइन स्क्वायर वी ब्रैकेट बंद साइन यू साइन स्क्वायर वी बड़ा ब्रैकेट बंद के बाप रे इक्वल्स टू माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू कॉस वी आई कैप माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू साइन वी जे कैप, इसे देखा प्लस का है के लिए माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस यू इंटू साइन यू, इतना हम कॉमन ले लिए, माइनस ए इंटू ब्रैकेट इंटू साइन यू कॉमन ले लिए तो इसमें कॉस स्क्वायर भी बचेगा, इसमें साइन स्क्वायर भी बचेगा, 1 हो जाएगा, बस इतना ही आएगा और ये हो गया के कैप। एकदम घबराइए मत, अभी छोटा हो जाएगा, h से डिवाइड करेंगे तो अब हम कलर बदल दे रहे ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। एन एरो इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2 अपॉन H, यानी इसमें भाग देना है A इंटू ब्रैकेट से, तो A इंटू ब्रैकेट उड़ा दिया जाए और इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। A इंटू ब्रैकेट उड़ा दिए माइनस कॉस यू कॉस वी माइनस कॉस यू कॉस वी कामा, A इंटू ब्रैकेट उड़ाना है तो माइनस कॉस यू साइन वी माइनस कॉस यू साइन वी कामा, A इंटू ब्रैकेट उड़ा दिए माइनस साइन यू ये देखो हो गया ना छोटा कैपिटल N एरो माइनस कॉस यू कॉस वी माइनस कॉस यू साइन वी माइनस साइन यू। ठीक, अब R11 वेक्टर निकालना है। R11 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर R1 अपॉन डेल यू, ये R1 की जरूरत थी हमको इसीलिए मिटाए नहीं, माइनस ए कॉस यू कॉस वी
कामा माइनस ए कॉस यू साइन वी कामा माइनस ए साइन यू, ये रहा। अब जगह खाली कर लें। फिर R12 वेक्टर इज इक्वल टू डेल R2 वेक्टर अपॉन डेल यू इज इक्वल टू R2 को u के रेस्पेक्ट में, इसको u के रेस्पेक्ट में करना है, तो कॉस यू का माइनस साइन यू हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस ए साइन यू साइन वी, ए साइन यू साइन वी कामा माइनस ए साइन यू कॉस वी कामा 0। एक डेटा और बेटा, R22 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर R2 अपॉन डेल वी इज इक्वल टू R2 का V के रिस्पेक्ट में माइनस ब्रैकेट B प्लस ए कॉस यू इंटू कॉस बी कामा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट B प्लस ए कॉस यू मल्टीप्लाइड बाई साइन वी कामा 0। बस अब हमें सिर्फ इनसे काम है, लाल वालों से, सबको मिटा दे रहे हैं ब्लू कलर में। तो इतने कैलकुलेशन देखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत टीचिंग की गुंजाइश नहीं, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बस। L इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R11 वेक्टर इज इक्वल टू, पहले का इसके साथ डॉट करना है, चलो करो। A कॉस स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी प्लस ए कॉस स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी प्लस ए साइन स्क्वायर यू इक्वल्स टू, इसको लोगे देखो तो ए कॉस स्क्वायर यू कॉमन हो जाएगा, वही बचेगा ए कॉस स्क्वायर यू प्लस लास्ट वाला ए साइन स्क्वायर यू मिलके आ गया ए, एल ए हो गया। एम देखें कैपिटल एन एरो डॉट R12 वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से ये वाला और ये वाला, माइनस ए साइन यू साइन वी कॉस यू कॉस वी, और फिर ये इंटू ए प्लस ए साइन यू साइन वी कॉस यू कॉस वी और प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R22 वेक्टर, ये और ये इक्वल्स टू प्लस हो गया ब्रैकेट B प्लस ए कॉस यू ब्रैकेट बंद इंटू कॉस यू कॉस स्क्वायर वी कॉस यू कॉस स्क्वायर वी, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ब्रैकेट B प्लस ए कॉस यू इंटू कॉस यू साइन स्क्वायर वी कॉस यू साइन स्क्वायर वी और प्लस 0। तो देखो ब्रैकेट इंटू कॉस यू ब्रैकेट इंटू कॉस यू कॉमन ले लोगे तो वही बचेगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर यू हो जाएगा, ये हो गया B प्लस ए कॉस यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस यू, हो गया, ये निकालना था। एक छोटा सा ये और देख लो, गुंजाइश है टाइम का भी। सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑन पैराबोलॉइड, सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑन पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर R इज इक्वल टू ब्रैकेट u कामा v कामा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या तो x कामा y कामा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो भी चलेगा, u एंड v बीइंग पैरामीटर हियर। शुरू करो। R1 इज इक्वल टू 1 0 2u
R2 इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2v, E इज इक्वल टू वेक्टर R1 डॉट वेक्टर R1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4u स्क्वायर, F इक्वल टू वेक्टर R1 डॉट वेक्टर R2 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 या 0 इंटू 1 यानी कि माइनस 4uv, G इक्वल टू R2 डॉट R2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4v स्क्वायर। तो इसमें F0 नहीं आता पैराबोलॉइड पे, स्फीयर पे आता है, राइट सर्कुलर कोन पे आता है, राइट हेलिक्वाइड पे आता है, एंकर रिंग पर आता है। हाँ, लंबी फेहरिस्त है ऐसे सरफेसेस की जिस पर कैपिटल F0 आता है, यानी जिस पर पैरामेट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल होते हैं, और उनकी लिस्ट अगर आप अपने नोट्स में बना लीजिए तो बेहतर है, वो आपको याद हो तो बेहतर है। अभी कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा कि सर वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसका कोई बहुत स्टैंडर्ड आंसर मेरे पास नहीं है, पूछने वाले के मूड और मिजाज पर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पूछ दिया कि दो ऐसे सरफेसेस बताइए जिस पर ऑर्थोगोनल होते हैं पैरामेट्रिक कर्व्स, हो गया, और वाइवा मतलब क्या हुआ। सेकंड कहाँ तक पहुँचा हम, अब EFG H इक्वल टू अंडर रूट EG माइनस F स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट E कहाँ है भाई, 1 प्लस 4u स्क्वायर इंटू G 1 प्लस 4v स्क्वायर माइनस F स्क्वायर 16u स्क्वायर v स्क्वायर 16u स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, गुणा करो 4u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर और प्लस 1, 16u स्क्वायर v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ij के R1 के कंपोनेंट्स 1 0 2u, R2 के कंपोनेंट्स 0 1 माइनस 2v इज इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस 2u कामा 2v कामा 1, ये आ गया। इसके बाद कैपिटल N एरो इज इक्वल टू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 अपॉन H को इसी रहने दे रहे हैं हम, इकट्ठे फाइनल आंसर जब होगा उसी में रखेंगे। R11 वेक्टर इज इक्वल टू, R1 को U के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, R1 कहाँ है, ये U के रिस्पेक्ट में 0 0 2, R12 वेक्टर R2 को U के रिस्पेक्ट में, R2 को U के रिस्पेक्ट में 0 0 0, R22 वेक्टर इज इक्वल टू R2 को V के रिस्पेक्ट में 0 0 माइनस 2, कैपिटल L इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R11 वेक्टर, ये कैपिटल N है, इसको ऐसे तो लिख दो भाई ब्रैकेट में, माइनस 2u अपॉन H 2v अपॉन H 1 अपॉन H। अब इसका डॉट इसके साथ लेना है तो कितना आएगा, 2 अपॉन H आएगा, 2 अपॉन H कामा कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R12 वेक्टर इज इक्वल टू 0, कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R22 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन H, हो गया, निकल गया 2 अपॉन H 0 माइनस 2 अपॉन H। इस वीडियो को यहीं पे हम रोक रहे हैं, अगले वीडियो में बातचीत अभी जारी रहेगी, प्लेलिस्ट बड़ी है। थैंक यू।